के तीन तत्व हैं जिनको भारत ने ऐसे नाम दिए थे, पश्चिम जिनको इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन कहे, कोई और नाम दे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बात बहुत अनिवार्य रूप से सिद्ध हो गई है कि जीवन का अंतिम विश्लेषण तीन शक्तियों पर टूटता है। इसलिए हमने इन तीन शक्तियों को ये कई तरह से नाम दिए थे। जो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते थे उन्होंने रजस, तमस, सत्व ऐसे नाम दिए। जो लोग मेटाफोरिकल, काव्यात्मक ढंग से सोचते थे उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका भी काम वही, वो तीन नाम भी यही काम करते। उसमें ब्रह्मा सर्जक शक्ति है, विष्णु सस्टेनिंग, संभालने वाले, और शिव विनाश करने वाले। उन तीन के बिना भी नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ये भी ये तीन काम करते हैं। उसमें जो न्यूट्रॉन है वो निगेटिव है, वो ठीक शिव जैसा है, निगेट करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। उसमें जो पॉजिट्रॉन है वो ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिट्रॉन उसका नाम है। वो विधायक है, वो निर्माण करता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, वो सस्टेनिंग है, वो बीच में है, बैलेंसिंग है।
एकल यात्रा सत्व की तरफ शुरू होगी। फिर तीनों के बीच साधना पड़ेगा, वो और भी गहरी कीमिया है। दो के बीच साधना बहुत आसान, दो के बीच साधेंगे तो सत्व में उठ जाएंगे। साधु उसे कहते हैं जो सत्व में पहुंच गया, जिसने दो को साध लिया। जो तमस और रजस के बीच संतुलित हो गया उसका नाम साधु। जो रजस तमस और सत्व तीनों के बीच सद गया उसका नाम संत। वो बहुत अलग बात है। जब तीनों के बीच कोई साधता है तो सेंटर पे पहुंच जाता है, ट्रायंगल के। और वो सेंटर ही द्वार है ट्रायंगल का। तीन शक्तियों के बीच में वो स्पेस, खाली जगह है जहां से व्यक्ति परमात्मा में, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे हम बात करेंगे तो ख्याल में आएगी। पहले साधु बने, दो के बीच साधे, फिर संत बने, तीन के बीच साधे, और जिस दिन तीन के बीच सधा उस दिन बनना बंद हो जाता, उसी दिन परमात्मा में प्रवेश हो जाता। उस दिन प्रकृति के तीनों गुणों के बाहर आदमी हो जाता है।